हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज मैं आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहता हूँ और वो क्लियरिटी है आपके पास एग्जाम्शन से रिलेटेड, जो कि आपने अभी सुना कि इंस्टीट्यूट ने 16 सितंबर को एग्जाम्शन के लिए कुछ बताया गया है कि एग्जाम्शन दिसंबर 20 के लिए एग्जाम्ट हो चुका है। मतलब एग्जाम्शन कह रहा हूँ मैं, आपके पास ट्रेनिंग, सारी टाइप्स की ट्रेनिंग, चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे वो CSS ट्रेनिंग हो, वो दिसंबर 20 के लिए एग्जाम्ट कर दिया गया है। अब वो करनी नहीं है ड्यू टू कोविड-19। बट यहाँ पर एग्जाम्शन सुनते ही सब खुशी तो हो गए, पर एक बात उन्होंने ध्यान से देखी नहीं, जो कि मैंने देखी। कहता है एग्जाम्शन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिसंबर 20। कहता है दिसंबर 20 के लिए जो जरूरी थी वो एग्जाम्ट कर दी गई। एक ये वर्ड यूज हो रहा है रिक्वायरमेंट। दूसरा, एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल द नोटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, CSS ट्रेनिंग, IOTP ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट बिफोर अपीयर इन CMA इंटर फाइनल हेयर बाय एग्जाम्ट ओनली फॉर दिसंबर 20 एग्जामिनेशन। दिसंबर 20 के लिए ही एग्जाम करी गई है, मतलब जून के लिए नहीं करी गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट, और एग्जाम्शन कब दी गई है, जून दिसंबर 20। सबको पता है दोस्तों एग्जाम्शन हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो के भी अंदर भी कहा था कि वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको कंपलसरी है ये करना ट्रेनिंग। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल दी और कहा कि वो स्टूडेंट जो इंटर में बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको करना है जरूर। अब जरूर यहाँ पर बोथ ग्रुप नहीं लिखा वर्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब कोई जरूरी नहीं है ट्रेनिंग करना, कोई जरूरी नहीं है इंटर बोथ ग्रुप में। मतलब अब बताओ रिक्वायरमेंट का मतलब बताओ। आप एग्जामिनेशन के लिए, आपको पता है सर, अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई, आप ये कोविड-19 की सिचुएशन से हटा दो, उससे पहले का सिनेरियो बता रहा हूं। वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप देना चाहता है, ठीक है, उन स्टूडेंट को, मतलब सिंपल ये है, इंटर से पहले 2 ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। सिंपल, इंटरमीडिएट से पहले 2 ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। मतलब इंटर से एग्जाम देने से पहले, इंटर कंप्लीट होने से पहले 2 ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान देना। मतलब आपने अभी दिसंबर 20 के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपको दिसंबर 20 के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप जो दे रहे हो तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती। पर सिंगल ग्रुप जो स्टूडेंट दे रहे हैं, जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है। अब वो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अच्छा दिसंबर 20 के लिए तो ट्रेनिंग एग्जाम्ट हो गई। आप ये सोचो जून 21 के लिए थोड़ा ना एग्जाम्ट है भाई, जून 21 के लिए थोड़ा ना एग्जाम्ट है ट्रेनिंग, दिसंबर 20 के लिए एग्जाम्ट है। ये सबको पता चल गया कि नोटिफिकेशन आई है, एग्जाम्शन मिल गई है, ऑल ट्रेनिंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दिसंबर 20 के लिए एग्जाम्शन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, वो स्टूडेंट, आपको अगर क्लियर करनी है तो मैं समझा देता हूं कि वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप देते हैं फाउंडेशन के बाद या डायरेक्ट एंट्री लेने के बाद डायरेक्ट बोथ ग्रुप देते हैं, उनको ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है, CSS ट्रेनिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंटर का एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, इंटर का बोथ ग्रुप बैठने के लिए उनको ये ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। दोस्तों हमने भी करी है और हमें भी यही बताया गया था कि बोथ ग्रुप जो अगर देते हैं, अब मान लो बोथ ग्रुप दे तो आपको करनी पड़ेगी। और हम जब पढ़ते थे दोस्तों तो उसमें भी आपको बोथ ग्रुप वालों को कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। बट सुनो, अब सिंगल ग्रुप वालों के लिए क्या है, मान लो जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर करा, उस फाउंडेशन मान लो दिसंबर में क्लियर करा 19 में, वो अगले दिसंबर 20 के अंदर फाउंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्ट एंट्री से दिसंबर 20 में फाउंडेशन दे रहे हैं, सॉरी इंटर दे रहे हैं, तो इंटर एक ग्रुप दे रहे हो तो कोई कंपलसरी नहीं होता ट्रेनिंग करना। इंटर ग्रुप 1 के लिए ट्रेनिंग करना कंपलसरी। उधर लिखा गया है कि वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप या इंटर कंप्लीट करने वाला है। अब मान लो आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपको ना तो ट्रेनिंग करनी जरूरी है, ना तो CSS की ट्रेनिंग करनी जरूरी है, क्योंकि मैंने ग्रुप 1 के अंदर भी कोई ट्रेनिंग नहीं करी थी। पर सर ग्रुप 2 जब मैं दे रहा था तब मेरे को करनी पड़ी थी ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग करनी थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग और CSS ट्रेनिंग भी मुझे करनी पड़ती है, कंपलसरी होता है। मतलब सिंगल ग्रुप वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, चाहे आप ग्रुप 1 पहले दे दो या ग्रुप 2 पहले दे दो, कंपलसरी नहीं है। जैसे ही आप इंटर कंप्लीट करने के लिए दूसरा ग्रुप दोगे, वो ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मान लो पहले आपने ग्रुप 2 दे दिया, फिर बाद में ग्रुप 1 दे रहे हो, या पहले ग्रुप 1 दे दिया बाद में 2 दे रहे हो, तो ग्रुप 1 और पहले बार अटेम्प्ट देने के लिए सिंगल ग्रुप, पहला सिंगल ग्रुप देने के लिए कोई भी एग्जाम्शन, कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती दोस्तों, सिंगल ग्रुप के लिए नहीं है। सिंगल ग्रुप क्लियर होने के बाद अगर आप दूसरे ग्रुप के लिए जा रहे हो, या चाहे वो पहला हो सकता है दूसरा ग्रुप, सेकंड एग्जाम के लिए जो पहला हो सकता है ग्रुप, दूसरा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने पहला कौन सा दिया है, तो आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग करना जरूरी है। अब जरा ध्यान सुनना, अब वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम्शन है। अब मान लो वो स्टूडेंट जो जून 21 में बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए किस बात की एग्जाम्शन भाई, उनके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है, दिसंबर 20 ओनली। यहां क्या लिखा है, फाइनल CMA इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम आर हियर बाय एग्जाम्ड ओनली फॉर दिसंबर 20। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लिए तो एग्जाम्शन हो गया, जो ट्रेनिंग अभी चल रही है कंप्यूटर ट्रेनिंग और CSS ट्रेनिंग चल रही है वो एग्जाम्शन हो गया,
तो सर वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो दिसंबर 20 के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि बहुत से स्टूडेंट बोथ ग्रुप जून 21 के लिए दे रहे हैं, उनके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है भाई। आप इंटरप्रिटेशन को गलत ले जा रहे हैं, समझे आप, इंटरप्रिटेशन गलत मत ले जाए। दिसंबर 20 क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन थी, इस वजह से उन्होंने एग्जाम्शन दिया है, उनको मत करो भाई। अगर आप दिसंबर के अंदर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर में सिंगल ग्रुप, तब भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल ग्रुप वालों को तो पहले भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। तो मैं तो ये कहा था कि टाइम है तो कर लो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि टाइम होता है इस टाइम पे, क्योंकि सिंगल ग्रुप के अंदर टाइम होता है। डबल ग्रुप, दूसरा ग्रुप जब देखते हैं वहां 6 महीने बचते हैं, पर सिंगल ग्रुप जब देते हैं फाउंडेशन के बाद या डायरेक्ट एंट्री के बाद 8 महीने होते हैं, तो उस टाइम होता है। तो कहा था मैंने कर लो, ऐसे कंपलसरी नहीं है। मैं साफ साफ बोला था कि सिंगल ग्रुप वालों के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता कंप्यूटर ट्रेनिंग करना या सीएसएस ट्रेनिंग करना एग्जाम देने के लिए। पर जब आप बहुत ग्रुप के लिए अप्लाई, जब आप दूसरा ग्रुप के लिए अप्लाई होगा तब आपको करनी पड़ेगी। तो मान लो आप दिसंबर 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए एग्जाम्ट है। ये एग्जाम्शन आपके लिए क्या हुआ, आप जून 21 में फिर दूसरा ग्रुप दोगे तब तो करनी पड़ेगी, तब थोड़ा जून 21 के लिए एग्जाम्शन है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंटरप्रिटेशन गलत मत ले जाओ भाई। वही स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप दिसंबर 20 में दे रहे हैं उनके लिए ही ये एग्जाम्शन है। वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो जून 21 में दूसरा ग्रुप देंगे, तो उनके लिए जून 21 में करनी पड़ेगी उनको ट्रेनिंग। और वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 में एग्जाम दे ही नहीं रहे, भले ही उन्होंने एडमिशन कब भी कराया, पर एग्जाम जून 21 में दे रहे हैं, तो उनको भी करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। जून 21 के लिए अभी कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम्शन मिल गया, हम फ्री माइंड होकर बैठे हुए हैं, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 20 वाले तो फ्री माइंड होकर बैठेंगे। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो दिसंबर 20 में जिनका सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट दे चुके हैं, जिनका सेकंड ग्रुप है या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्शन उनको करनी, उनके लिए खुशी की बात है सर, उनके लिए खुशी की बात, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान समझे, दिसंबर 20 वाले स्टूडेंट जो सिंगल ग्रुप दे चुके हैं उनका एग्जाम क्लियर हो गया, और लास्ट अटेम्प्ट इंटर क्लियर होने वाला दूसरा ग्रुप है ये, मतलब दूसरा ग्रुप है जो इंटर जिससे क्लियर हो जाएगा, तो उनको कंप्लीट करनी पड़ती, तो इसलिए एग्जाम्शन है। और वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो अब जिसने दिसंबर 19 में फाउंडेशन क्लियर करा था वो बिल्कुल रेडी है कि मैं दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप दूंगा, तो उसके लिए भी एग्जाम्ट है। पर वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो करनी वैसी भी नहीं होती थी सिंगल ग्रुप के लिए, पर जब वो जून 21 में दूसरा ग्रुप देंगे ना, तो जून 21 के अंदर उस स्लैब में आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। मतलब दिसंबर में 21 फरवरी को रिजल्ट आएगा, पास हो गए ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 जून 21 के अंदर होगा, तब करना पड़ेगा ट्रेनिंग, तब थोड़ा एग्जाम्शन है। और वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं मैं जून 21 में बहुत ग्रुप दूंगा, तो उनको भी करनी पड़ेगी जून 21 में, दिसंबर 20 के लिए है ओनली। तो यही समझा रहा हूं, यहां ध्यान से पढ़ लो, एग्जाम्ट ओनली फॉर दिसंबर 20 एंड रिक्वायरमेंट। दिसंबर 20 के लिए कौन कौन से स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप दे रहे हैं या एक क्लियर हो चुका है दूसरा दे रहे थे, उन्होंने नहीं करी थी, उनके लिए एग्जाम्शन है। तो यहां पर मैं क्लियर कट कर चुका हूं, आप देख लो। आप सिंगल ग्रुप के बाद देना चाहते हो अभी तो मत दो, चलो अभी देखो ऑनलाइन हो रही है, आपने सीएसएस ट्रेनिंग काफी स्टूडेंट ने कर ली है, मैंने उनको समझाया कि भाई कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलता, कर लिया, कर ली, 3 दिन की थी, खत्म हो गई ट्रेनिंग खत्म हो गई। हाँ बात है कंप्यूटर ट्रेनिंग की, तो अभी मत करो कंप्यूटर ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ट्रेनिंग का स्लैब ही चेंज कर दिया आप। कंप्यूटर ट्रेनिंग नया वो लेकर आया है और नई कंप्यूटर ट्रेनिंग तरीके से लेकर आया जो हमारी 200 घंटे की है। उसके लिए मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा, अगली वीडियो निकालूंगा, मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग क्या आया नया। सैप कोर्स इंक्लूड कर दिया यहाँ पर, सैप जो सबसे अच्छा माना जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करने के लिए। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, टैली होता है, ईआरपी, सैप होता है, ओरेकल होता है। तो सैप जो होता है, सैप के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों, तो सैप एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो उन्होंने, तो अभी आप कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं भी करोगे, सिंगल ग्रुप वाले या बोथ ग्रुप जो जून में दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप जो दिसंबर 20 में दे रहे हैं, क्लियर कर रहा हूं, सिंगल ग्रुप जो दिसंबर 20 में दे रहे हैं उनको जरूरत है ही नहीं करने की ट्रेनिंग, और बोथ ग्रुप जो जून 21 में दे रहे हैं उनको जून 21 में करना, 21 तक कर लेना भाई कभी भी, ठीक है। अब क्योंकि नया कंप्यूटर ट्रेनिंग आ गई है, 100 घंटे की छटाकर अब नई 200 घंटे की कंप्यूटर ट्रेनिंग आ गई, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, तो वो आप करना, उसका आपका बेनिफिट है। उसके अंदर आपको ई फाइलिंग वगैरह, इनकम टैक्स फाइल कैसे करते हैं, सैप के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर बहुत। पहले क्या होता था, पहले 2 चीज बताते थे जब मैं पढ़ता, मैंने ट्रेनिंग दी 2 चीज, एक तो एक्सेल वर्ड करके एक्सेल बता दिया, और टैली में 1 दिन में टैली सिखा दी, बस हो गया। बस दोस्तों इतना वो नहीं होता था, पर अब जो कोर्स इन्होंने निकाला, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ने कराया कि नया कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स निकाला है जो कि 200 घंटे कराएगा। और मैं आपको कहूंगा अगर आपको आगे जाकर अच्छे से अपना मतलब अपने अच्छे से जॉब करनी है या फिर अपना कंपनी खोलनी है, तो वो ये वाली कंप्यूटर ट्रेनिंग ना करके वाली कर लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगी आपको। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो आपसे आप कहोगे ना सर हमारे को सैप आता है, और भाई साहब आपकी तो वैल्यू बढ़ेगी, जो तो वो अलग ही देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों सैप की अलग ही वैल्यू है मार्केट में, आप किसी भी पूछ लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर कि वो स्टूडेंट जो दिसंबर 20 में सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है, जब वो जून 21 में वो दूसरा ग्रुप देंगे तब उनको करनी पड़ेगी, और तब करिए। देखो क्यों आप ट्रेनिंग से भागते हो, मुझे समझ नहीं आता। आपको इंस्टीट्यूट, आप मुझे बताओ सर, इंस्टीट्यूट मैंने बहुत देखा है, स्टूडेंट को ट्रेनिंग से भाग रहा है,
अब भाई ट्रेनिंग क्या आपके लिए है या किसी और के लिए? सर आप ही के तो बेनिफिट के लिए है भाई, क्यों भागते हो? अगर एग्जामिनेशन मिल भी गया और इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ले भी रहा है, अगर आपको लगता है कि यार कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लो ना यार, सीख लो भाई। तो यार ये ट्रेनिंग वगैरह से भागोगे ना तो आपका जिंदगी में आपका ही लॉस है, मैं आपको सही बता रहा हूं। ट्रेनिंग जितना आप ज्यादा करोगे उतनी आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। प्रोफेशन की वैल्यू तब बढ़ती है जितना उसको एक्सपीरियंस, जितना उसको नॉलेज होता है। और नॉलेज तब होगा जब आप देखोगे, जब आप चीजों को भागोगे। कैसे होगा? एग्जामिनेशन होते इतने स्टूडेंट खुश हो गए, इतने स्टूडेंट खुश हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं। अरे मेरे भाई मेरी बहन, ट्रेनिंग का आप समझे कि जितनी ट्रेनिंग आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। समझे आप? समझे दोस्तों? तो इसलिए ट्रेनिंग को आप ना छोड़े और उसको इग्नोरेंस ना दिखे। तो कोशिश करें कि नया जो कंप्यूटर वाला आ रहा है, मैं उसको डिटेल बताने अगली वीडियो में बताऊंगा। तो नया जो आ रहा है इसको ना करके 100 घंटे की नई वाली कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कुछ सीखने को नया मिलेगा। ठीक है, चलो। तो सर जिसने कर लिया कंप्लीट वो भी कर सकता है क्या? हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट से आप मेल कर सकते हो, मुझे भी ये करना है, तो वो आपको मना नहीं थोड़ा करेंगे। या सीखना चाहता कोई इंसान, तो स्टूडेंट सीखना चाहता तो मना थोड़ा करेंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लियर कर दिया। सब ये कह रहे हैं कि एग्जाम है, भाई बता तो दो कि किस चीज के लिए एग्जाम है। वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप दिसंबर में दे रहे हैं और जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, और जिसने एक ग्रुप क्लियर करा उन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी थी, दूसरा ग्रुप दे रहे दिसंबर में, उन्होंने ट्रेनिंग करनी बाकी थी, उनके लिए एग्जामिनेशन है, बोथ ग्रुप वालों के लिए। और वो स्टूडेंट जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं या फिर एक ग्रुप क्लियर हो गया दूसरा ग्रुप दे रहे दिसंबर, उनके लिए एग्जामिनेशन है और बाकी किसी के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है या क्लियर है यहाँ पर? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर के लिए इंतजार करें। तो उसके अंदर मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ, किस चीज से रिलेटेड उन्होंने ट्रेनिंग क्या निकाला, 200 घंटे की ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाएंगे वो मैं। बहुत अच्छा भाई, मेरे टाइम पे होता है ना, मैं जरूर करता। सैप की मतलब सैप की अलग ही वैल्यू है, सैप की अलग ही वैल्यू। सर इनकम टैक्स हम जब कंपनी के अंदर जाएंगे ना, हम किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाएंगे, सीएमए के अंडर काम करेंगे, तो वहां पर सबसे बोलेंगे आपको आईटीआर फाइल करने आती है? मैंने कहा सर नहीं आती आईटीआर, कुछ नहीं आता हमें, तो हमने कुछ सिखाया नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग हुई, वहां पर इतना सीखा नहीं पाए इतना। अब इंस्टीट्यूट जब अब अच्छा इनिशिएटिव ला रहा है तो आपको भी सर उसमें आपको बहुत ज्यादा करना चाहिए। ये आपकी बेनिफिट के लिए है, वो किसी के बेनिफिट के लिए। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग अच्छे से करो भाई, मैं तो ये कहूंगा कंप्यूटर ट्रेनिंग को छोड़ो मत। सीसीए ट्रेनिंग 3 दिन की थी, उसमें आपको कुछ सीखने को मिला तो कोई दिक्कत नहीं, सीसीए देना सही भी नहीं है। पर कंप्यूटर ट्रेनिंग जो होती है ना, बहुत काफी अच्छी होती है मेरे हिसाब से। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग बहुत बेस्ट होती है, और जो इंस्टीट्यूट ने लाया वो और भी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट, अगर आप चैनल पे नए हो पहली बार तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें दोस्त। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके पूछिए। और जिसमें ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर वीडियो बना देंगे। सर ये प्रॉब्लम आई थी तो इसलिए वीडियो बना देंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी है और लिंक का भी है। टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया मैंने, उसका भी लिंक है। और टेलीग्राम चैनल वो फाउंडेशन इंटर सबके लिए है, और टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं अपडेट देते रहता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।